नमस्कार एवरीवन। बहुत लोग जुड़े हैं, कुछ जाने पहचाने, कुछ अनजाने से हैं, कुछ केवल अपने फोन का नाम दिखा रहे हैं, iPhone 15। तो रवि जी ने जैसे रिक्वेस्ट किया था, 1 मिनट एक बार अपना कैमरा ऑन कर दें। आई नो अर्ली अर्ली मॉर्निंग में 6:30 बजे सब तैयार होके नहीं बैठते, बट अगर 2 मिनट आप कैमरा ऑन कर लें तो हम एक सबको गुड मॉर्निंग बोलें, विश करें, देन वी कैन स्टार्ट। तो क्योंकि आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है, हम सब उस पे काम कर पाएंगे, इतना बढ़िया टॉपिक है और बहुत इजी है। मतलब हम लोग जब 10-11 साल पहले मैंने प्लांटेशन घर पे करना ट्राई किया था तो बड़ा मुश्किल था, प्लांट्स मर जाते थे, बट देन वी लर्नड एंड नाउ कभी प्लांट नहीं मरते। तो बड़ा अच्छा है। थैंक यू एवरीवन। बड़ा अच्छा लगा आप सबको देख के। और मैं एक ग्रुप फोटोग्राफ लूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लूंगा, तो सब स्माइलिंग मोड में भी आ सकते हैं। इट विल बी नाइस टू। सवेरे मन सबसे अच्छा होता है, तो मैं एक प्रिंट स्क्रीन दे रहा हूँ। ओके एवरीवन, स्माइल। थैंक यू एवरीवन, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। आज अपन इंडोर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो प्रश्न हैं वो भी आप ले सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप आपका मोबाइल फोन तैयार रखें और आप कुछ नोटबुक या पेन भी रखें, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अगर नोट कर लें तो आप बाद में रिफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स HHL प्लेटफॉर्म पे आप वापस क्वेश्चन रख सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं और कुछ स्लाइड्स बता रहा हूं कि ये क्यों कर रहे हैं हम आज। स्लाइड दिख रही है सबको? थैंक यू सो वर्ल्ड मच। वॉर टू, हाँ दिख रही है। थैंक यू सो मच। मैं एक बहुत अलग सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से स्टार्ट हुई थी, 6 साल चली और 6 मिलियन लोग मारे गए, ऐसा कहा जाता है। 60 लाख पीपल डाइड। रिकॉर्डेड इतिहास में ये एक सबसे ज्यादा दर्दनाक समय कहा जाता है, जिसमें 60 लाख पीपल डाइड। ये बहुत पुरानी बात है, बट दिस 60 लाख इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके सामने अगर अभी पॉल्यूशन से देखा जाए तो केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा कहा जाता है पॉल्यूशन के कारण 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग हर साल मरते हैं, केवल टॉक्सिक गैस के कारण, टॉक्सिक एयर के कारण। और ये टॉक्सिक एयर हमारे चारों तरफ है, ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में है, ये सब जगह पहुंच गई अभी। बॉम्बे वाले लोगों ने भी बड़ा खराब हवा का अनुभव किया लास्ट इस विंटर में। अगर उसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि बुलेट्स एंड बॉम्ब ने जितने लोग 6 साल में मारे, उससे ज्यादा बिना कोई धमाके के पॉल्यूशन मार रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इंडोर प्लांट्स। ये दिल्ली है, कुछ साल पहले की बात है, दोपहर के 2 बजे का समय है, ये कुछ सूरज का चांद बन गया है, इतने बुरे हाल हैं। और ये ही हवा इस इंडोर में आती है, बिकॉज हवा तो कॉमन है। और जब इस ऐसे इंडोर हम बनाते हैं, विच इज वेरी कॉमन, एक जमाने में मेरी ऑफिस भी ऐसी हुआ करती थी। जब ऐसे इंडोर बनाते हैं तो अंदर की हवा का पॉल्यूशन बाहर की हवा से ज्यादा खराब हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो वुड है, जो पेपर है, जो कपड़े हैं, जो परफ्यूम्स लगा के लोग आते हैं, उससे भी टॉक्सिसिटी निकलती रहती है। पेपर में एंटी फंगल डाला जाता है, लकड़े में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी टर्माइट, ऐसे बहुत सारे पॉइजन डाले जाते हैं ताकि वो ड्यूरेबल रहे। कपड़ों में भी बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं। तो ये बहुत सारे बाहर के पॉल्यूशन के अलावा भी हवा में मिलते रहते हैं। और जब मिलते रहते हैं तो अंदर की हवा बाहर की हवा से भी ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे एड्स हमने सबने देखे हैं कि एसी वाले एड देते हैं कि क्लीन एंड प्योर एयर। ये बहुत ही मिसगाइडिंग वाले एड्स होते हैं, बिकॉज
एसी के अंदर एक फिल्टर होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, बट वो कुछ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रोकता है, अलग करता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए, हम रोज फिल्टर साफ नहीं करते। तो ये एक भ्रमणा है कि एसी काफी हवा साफ कर देता है। ऐसा माना गया है रिसर्च से कि नॉर्मली जो एक एसी का एवरी 3 मंथ्स ही मेंटेनेंस होता है या सर्विस होता है, और जहां पे खिड़कियां कभी नहीं खुलती, जो ऑफिसेज में बहुत ऐसा है, वहां की एयर 35 गुना ज्यादा अनहेल्दी होती है। इसलिए मैंने नीचे नॉर्मली लिखा है कि हर जगह ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा माना गया है कि जहां पे एक रूटीन है कि हर 3 महीने में एसी की सर्विस होगी, कभी खिड़कियां खुलेगी नहीं, लोग सवेरे आते हैं काम करके, शाम को चले जाते हैं, दिन भर वहीं रहते हैं, ऐसी जगह बहुत अनहेल्दी होती है। मेरी खुद की ऑफिस ऐसी अनहेल्दी थी, लोग बीमार होते थे, यंग 18-20 साल वाले हमारे ट्रेनीज भी बीमार हो जाते थे। तब हमने फिर एयर क्वालिटी चेक की, हमको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था। हमारे जो कैसेट एयर कंडीशनर्स थे उसके अंदर की ओर में फंगस लगी हुई थी। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स था। तो ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये मेरी ऑफिस में मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। एंड देन वी स्टार्टेड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। खिड़की, हम हमेशा कहते हैं फ्रेश एयर इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बट शहरों में तो न तो ऐसा खुला वातावरण है, न ऐसी अच्छी हवा है। फिर भी खिड़की खोलनी चाहिए बिकॉज ऑक्सीजन कंटेंट इंप्रूव हो जाता है, लेकिन बाहर से आने वाली हवा भी तो पॉल्यूटेड है। तो उसके लिए आप, ये कमल मित्तल हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है, ये दिल्ली में रहते हैं, पहाड़पुर इंडस्ट्रीज के ओनर हैं। इन्होंने एक बहुत ही मैजिकल काम किया है। इनको कुछ साल पहले डॉक्टर्स ने कहा कि साहब आपका लंग्स काफी खराब हो गए हैं, आप अब दिल्ली में नहीं रह सकते। आप दिल्ली में रहेंगे तो आपको बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इनको सजेस्ट किया गया कि आप दिल्ली छोड़ के हिमाचल या कोई ऐसी खुली जगह में जाए जहां पे पॉल्यूशन कम है। मित्तल जी ने सोचा कि इसका कुछ सॉल्यूशन करूंगा, ये इनकी ऑफिस का व्यू है। और इन्होंने खुद की ऑफिस में हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स सेटअप किए। और जब ऐसा कहा जाता है, वन ऑफ द टेड टॉक्स और वीडियोस जो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं अभी, उसमें खुद मित्तल जी कहते हैं कि जब बाहर दिल्ली का AQI कुछ 800 था, तब इनके ऑफिस का AQI कुछ 3 या 10 था। मतलब ये 3 या 10 AQI वाली हवा आप भारत में आपको शायद ही कोई शहर में मिल सकती है। मतलब जितने शहर मैं घुमा हूं, मैंने तो कहीं ऐसी अच्छी हवा नहीं देखी। सो ही इज अ वेरी क्लीन एयर, एंड ही इज गॉन ऑन यूट्यूब, टेड टॉक वगैरह, टॉकिंग अबाउट दिस। आप सबको देखना चाहिए यूट्यूब पे। और उसके फायदे उन्होंने बताए हैं। देयर इज अ एबिलिटी कॉल्ड कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब हम जो याद शक्ति है, डिसीजन मेकिंग है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है, एक मन की अवस्था है कि हम डिप्रेस्ड हैं, नाराज हैं, वो सब जो है उसमें जब प्लांट बेस्ड अच्छी एयर क्वालिटी होती है तो इट इम्प्रूव्स। जब खराब इंडोर एयर होती है तो लोगों का अपसेट हो जाना बहुत इजी हो जाता है। हमने देखा जब ऑफिस के अंदर हवा खराब होती है तो लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, दे यॉन मच इजीली, उनको नींद आती है, थकान लगती है। तो जब घर जाते हैं और वो अगर चिड़चिड़े होते हैं, तो मैं कई बार बोलता हूं, अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके फैमिली मेंबर बहुत चिड़चिड़े हैं ऑफिस से आने के बाद, तो ऐसा नहीं कि उनका काम ज्यादा है, उसकी हवा अच्छी नहीं है। आप उसकी ऑफिस की हवा अच्छी कीजिए। सो ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जिनके ऊपर बेस्ड ये सारी बातें आज मैं कर रहा हूं। ये हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये थियोरेटिकल है, ये कर चुके हैं, ऐसी वाली बातें हैं। इसकी कुछ लिंक मैं चैट में रखूंगा, आप देख लेना इसको। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रिड्यूस कर देते हैं प्लांट्स, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के कारण दे टेक इन कार्बन एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। एयर कंडीशन एटमोसफियर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो ये ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं।
पॉल्यूटेंट जैसे बेंजीन, नाइट्रोजन, जेन डाइऑक्साइड वगैरह, जो ये सब अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको भी कम कर देते, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स को अलग अलग प्लांट्स कम कर पाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जिसमें 2.5 जो एकदम महीन है, जो हमारे लंग्स के भी पार जा सकता है, ब्लड में चला जाता है, वो भी पौधों के पत्ते अपने ऊपर रोक लेते हैं। अगर आप कुछ दिन बाद में पौधों के पत्तों को उंगली से साफ करोगे तो आपको बहुत महीन डस्ट जैसी कुछ चीज मिलेगी, और ये सब एयरबोर्न डस्ट पार्टिकल्स हैं। और एटमॉस्फेयर को ठंडा भी करते हैं, बिकॉज मॉइस्चर रिलीज करते हैं, रेस्पिरेशन होता है। इसके सिवाय भी बहुत सारे फायदे हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स बहुत देखे गए हैं। जब प्लांट्स होते हैं रूम में, तो मैंने देखा लोग थोड़े खुश रहते हैं, एक चीयरफुलनेस रहती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया दे रहा था मैं कि सॉरी, प्लांट्स रखना चाहिए। ठीक है। प्लांट्स को आप समझिए कि कोई भी प्लांट इंडोर का प्लांट नहीं है। सारे जो लो लाइट प्लांट्स हैं, जिनको हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं, वो कोई दूसरे पेड़ के नीचे उगे हुए हैं। तो सारे प्लांट्स खुले में उगते हैं, कुछ कम रोशनी में उगते हैं, बट खुले में उगते हैं। तो रोशनी कितनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। अगर आप आपके प्लांट को इनफ रोशनी दे पाते हैं तो प्लांट हेल्दी रहेंगे। एक सबसे बड़ा कारण जो समझा गया है कि प्लांट थोड़े शेड में रहते हैं, घर में रखते हैं तो थोड़ा अंधेरा ज्यादा हो जाता है, तो अंधेरा ज्यादा होने पे उनकी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में अवरोध आते हैं, तो वो धीरे धीरे ढीला होके मर जाता है। उसके लिए ये लक्स लाइट मीटर है। तो अगर आप लोगों के मोबाइल हैं आपके पास, तो उसमें लक्स लाइट मीटर आप ढूंढ लीजिए ऐप में, गूगल प्ले में जाके, और आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लक्स लाइट मीटर प्रो, लक्स लाइट ऐप, लक्स लाइट मीटर ऐप वगैरह। आप लक्स लाइट मीटर सिंपल वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर अभी आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितनी लाइट में प्लांट रखना है, इंडोर प्लांट, वो आपको आपका मोबाइल बता पाएगा। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं, मुझे पता है, बट फायदे वाले काम तो हम कर सकते हैं। तो आप अगर लक्स लाइट मीटर को इंस्टॉल कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। मैं एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं, ताकि हम एक दूसरे से थोड़ा बात कर पाए इस बारे में, कि ये बहुत अहम चीज है इंडोर प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है। किसी को दिक्कत आए तो आप पूछ भी सकते हैं मुझे। आप मैं एंड्रॉयड फोन वाला हूं, मेरे पास आईफोन नहीं है, तो मुझे नहीं पता, बट मैं एंड्रॉयड से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली गाइड कर सकूंगा। प्ले स्टोर में जाएं और लाइट मीटर, मैंने वही वापस किया है, तो ये आ रहा है मेरे मोबाइल में, जो मैंने दिखाया वही। ठीक है। तो लाइट मीटर को आप क्लिक करेंगे तो वो बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत छोटा सा ऐप है। जतिन जी, आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ कहना है? आपका रेज हैंड दिख रहा है। हो गया इंस्टॉल? किसी का इंस्टॉल हुआ? भैया फिर से दिखाइए कौन सा लाइट मीटर वाला। हाँ सर हुआ। हुआ? वेरी गुड। यस। आप केवल लाइट मीटर सर्च कीजिए, LIGHT, लाइट METER मीटर, बस उतना सर्च कीजिए, और जो टॉप में ऑप्शन आता है उसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। ओके। ठीक है ना? किसी ने इंस्टॉल कर लिया? इना सर जो इना जी ने कर लिया, वेरी गुड। और किसने किया? इना जी, आप आपकी स्क्रीन दिखा सकते हैं कैमरा के सामने? वेरी गुड। हाँ सही। अभी आपकी लाइट, यस आप सर, उसको लक्स मीटर को स्टार्ट कीजिए। कर लिया? हाँ। तो आपका लक्स कितना दिखा रहा है अभी? व्हेन आई एम इन रूम में थी तो इट्स 0, बट सॉरी? जैसे ही मैं 40 रूम
हाँ केना जी बोलिए, रूम में कितना हाँ, रूम में 0 था, पर जब भी कोर्टयार्ड में आई तो अभी ये 28 दिखा रहा है। ठीक है ना? ओके। तो हाँ। सब लोग अपना लक्स चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कितनी लो लाइट है। ठीक है। और किसी ने किया है लक्स मीटर ऑन? इना हाथी जी आपने कर लिया है ना? आप म्यूट अनम्यूट करके बताइए। यस सर, मेरा भी हो गया। अरे हर्षित। ये हाँ बोलिए। आई एम गेटिंग अ मैसेज, डिफ्यूजर की जरूरत है, डिफ्यूजर मिसिंग, अच्छा, योर लाइट मीटर नीड्स अ डिफ्यूजर। तो आप दूसरा इंस्टॉल करके देखिए, अच्छा, है ना? यस सर, मैंने किया। आपका कितना लक्स बता रहा है अभी? सर नॉट इनफ ऐसा बोल रहे हैं, 75 to 300 LX ऐसा लिखा है, हाँ एल नॉट यू एक्स। ठीक। LUX। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब आपका अभी उतना कुछ आ रहा है, ठीक है ना? हाँ, मतलब बेनिफिशियर, मतलब अपनी अच्छी सेहत के लिए कौन सा वाला बेटर है ऐसा इसमें। हाँ, अभी हम प्लांट्स की सेहत को पहले देख लेंगे। तो ओके। ऊपर आपको मिनिमल, एवरेज और मैक्सिमम आएगा, उसमें तीन। ओके। और नीचे एक बड़े फिगर में आएगा, बीच में कुछ ऐड भी आता है, क्योंकि ये ऐप फ्री वाले हैं तो ये ऐड भी दिखाते हैं। ऐड को इग्नोर कीजिए। तो नीचे आपको एक फिगर मिलेगी सेंटर में। और फोन हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है। ऐसे ओके। वर्टिकल रखेंगे तो लाइट ज्यादा आएगी। जैसे अभी मैंने रखा तो 143 आ रहा है ये। हाँ। ठीक है, 127 आ रहा है। क्योंकि लाइट डायरेक्ट कैमरे पे आ रही है, बट प्लांट्स की लीफ ऐसे होती है। तो हमें मीटर को ऐसे रख के चेक करना है मोबाइल को, ठीक है? ओके। हॉरिजॉन्टल रखना है, जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं उसी तरह से। जैसे मैं वर्टिकल करता हूं तो मेरा ये 130 के ऊपर जा रहा है, बट जब मैं हॉरिजॉन्टल करता हूं तो ये 106 या 107 तक चला जाता है। ठीक है। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि सबने रख लिए हैं, लाइट मीटर इंस्टॉल कर लिए हैं। तो जब आप, जहां पे आपको प्लांट रखना है, आप वहां पे लाइट मीटर को हॉरिजॉन्टल ले जाके पहले लाइट चेक कीजिए। ये जो लाइट इंटेंसिटी है, ये सवेरे के टाइम डेफिनेटली कम होगी, बट आप 11-12 बजे चेक करते हैं तो नॉर्मली 500 के ऊपर होनी चाहिए। अगर 500 लक्स के नीचे लाइट है तो आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहने की चांसेस कम है वहां पे। डिजायरेबल लक्स लेवल 1000 के आसपास होना चाहिए। तो आपके, अगर ड्राइंग रूम में आप हैं तो आज चेक करना कि दोपहर के टाइम आपने लक्स मीटर से चेक किया कि आपका 1000 का पॉइंट लाइट है खिड़की के पास कहीं पे। तो वहां पे आपका प्लांट ज्यादा हेल्दी रहेगा। ठीक है। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लाइटिंग कंडीशंस। ठीक है, मैं वापस स्क्रीन दिखा रहा हूं। तो इस तरह से दिखाता है ये। एक मिनिमल दिखाता है, एवरेज दिखाता है, मैक्स दिखाता है, और नीचे 193 दिख रहा है, वो मेन कंटेंट है उसका। तो ये 193 लाइटिंग मैंने कल रात को जब स्लाइड्स बना रहा था तब ये सेव की थी। तो ये मेरी ट्यूबलाइट के नीचे की लाइटिंग है, मतलब ट्यूबलाइट के बहुत क्लोज जाके मैंने ये लिया था तभी इतना आया था। तो आप समझिए कि हमारी जो घर में एक ट्यूबलाइट होती है, दैट इज नॉट इनफ फॉर द प्लांट्स। एक समझ में आ रहा है सबको जो मैं एक रोशनी के बारे में बता रहा हूं? बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को अच्छी रोशनी चाहिए। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपके घर पे बहुत अच्छी रोशनी नहीं आ रही है जहां पे आप प्लांट रखना चाहते हैं, तो उसका एक अलग तरीका और है। आप हमेशा घर के प्लांट्स हल्के पॉट में रखिए ताकि आप उसको मूव कर सकें। मिट्टी के या सीमेंट के बहुत भारी भरकम बड़े पॉट मत रखिए। प्लास्टिक के पॉट इंडोर के लिए बुरे नहीं है। अच्छी क्वालिटी अगर आप प्लास्टिक लेते हैं तो वो पॉट आपका 10-12 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। और पॉट का जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल भी हो जाता है। तो आप प्लास्टिक के पॉट यूज करते हैं, सिरामिक के पॉट भी बहुत हैवी हो जाते हैं।
हमारे घर पे हमने कुछ सिरामिक के पॉट यूज किए, लेकिन सिरामिक के पॉट हम कंटेनर के फॉर्मेट में यूज करते हैं, उसके अंदर हम दूसरा हमारा छोटा वाला पॉट रख लेते हैं। ठीक है, तो आप बड़े पॉट मत यूज कीजिए, मैं उसका कारण बताता हूं। हैवी पॉट मत यूज कीजिए। दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सपोज आपकी ऑफिस है, आपने आपके टेबल पे पौधा रखा है, वहां पे बहुत अच्छी लाइट नहीं आ रही, 150, 200, 250 लक्स की लाइट आ रही है, तो जब आप ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं शाम को, तो पौधे को आपकी ऑफिस की ब्राइटेस्ट खिड़की के पास छोड़ दें। तो जब आप सवेरे आएंगे 11 बजे, 10 बजे, जब भी आप ऑफिस आते हैं, तो मॉर्निंग की लाइट्स उस पौधे को 2-3 घंटे के लिए मिल चुकी होगी। तो डेली का ये ऑप्शन आप कर सकते हैं, और संडे को शायद उस पौधे को ज्यादा लाइट मिलेगी। तो पीरियोडिकली आप पौधे को अच्छी लाइट मिले ऐसा कर सकते हैं। घर पे हम लोग ऐसा करते हैं कि हम पौधे की पोजीशन बदल देते हैं। जैसे हमको हमारी सीढ़ी के पास रखने का बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे रोशनी कम है, तो जब गेस्ट आते हैं तो उनको बेस्ट पोजीशन पे पौधों को रखा जाता है। बाकी टाइम पे सारे पौधे हमारे खिड़कियों के पास रहते हैं। तो यू कैन पीरियोडिकली कीप योर प्लांट्स इन ब्राइट स्पॉट्स, एंड एट अदर टाइम्स यू कैन शिफ्ट देम टू लिटिल डार्कर स्पॉट्स। ठीक है, तो आपके प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनफ लाइट चाहिए, दैट इज वेरी क्रिटिकल। सो प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स मर जाने का सबसे बड़ा कारण कम लाइट है। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न है किसी को? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं। मधु जी, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेस जी किया है। जी जी थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप। सर मेरे इंडोर प्लांट्स बहुत जल्दी उनकी लीव्स येलो होके गिरने लगती हैं और वीक लगते हैं, फ्लरिश नहीं करते हैं। मैं टाइम टू टाइम उनको बाहर रखवाती हूँ अच्छी ब्राइट मधु जी, सनलाइट इस में टॉपिक पे उसमें। मैं आता हूं बाद में, अभी अपन केवल रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं समझ गया आपके ओके पौधे क्यों मर रहे हैं, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके। मैं केवल इंडोर के ये, लिए रोशनी हमें ये परमानेंट परमानेंट करनी चाहिए या हमें कोई और तरीका है? नहीं, जैसे मतलब मैंने, हमें आर्टिफिशियल लाइट जो हम यूज करते हैं, ट्यूबलाइट बल्ब, क्या उससे भी काम चल सकता है? उससे नहीं चलेगा। मैंने अभी वही कहा कि ट्यूबलाइट के पास जाके मेरा 193 लक्स आया, और आपके मोबाइल के अनुसार आपको 500 से 1000 लक्स चाहिएगा, डिजायरेबली ओके 1000 लक्स। ठीक है, तो 1000 लक्स आपको ट्यूबलाइट कभी नहीं देगी। आपको बाहर रखने ही पड़ेंगे पौधे, जो आप करते हैं। ठीक है, बट आपके पीले क्यों होते हैं उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। ओके तो आप जो ओके। शिफ्टिंग कर रहे हैं वो बढ़िया है। इना जी, आपको, इना हाथी जी, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। सॉरी, मेरा वही था कि मिनिमम कितने ये लक्स रीडिंग आना चाहिए इंडोर के लिए? 1000 आपने के अभी आसपास बोला आप गिर। 500 to 1000। 1000 डिजायरेबल है, बट मिनिमल 500 है। ओहो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अभी अलग अलग पौधे अलग अलग रोशनी चाहते हैं। जैसे जीजी प्लांट है, वो 450-500 रोशनी में जिंदा रहेगा। लेकिन अगर आपने केवड़ा लगाया है, तो केवड़े को 1000-1200 लक्स चाहिएगा। ठीक है, अगर आपने चामाडोरिया लगाया है तो उसको भी थोड़ा ज्यादा चाहिएगा। मनी प्लांट लगाया है तो मनी प्लांट काफी फ्लेक्सिबल है, 500 से 700, 1000 तक में हर एक में जी सकता है। मनी प्लांट थोड़ा ज्यादा वर्सेटाइल प्लांट है। तो अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग लाइटिंग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका प्लांट हेल्दी नहीं है, तो वन ऑफ द कंडीशंस कैन बी लाइटिंग। आप लाइटिंग का थोड़ा चेंज कीजिए, तो आपको अगर प्लांट में 15-20 दिन में हेल्थ दिख रही है, तो आप समझ जाइए कि लाइटिंग वॉज द इश्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। पानी। पानी इंडोर प्लांट्स को बहुत कम चाहिए, एक्चुअली बहुत कम चाहिए। हम जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं सब लोग, वो पानी बहुत देते हैं। मधु जी, आपके जो पौधे पीले पत्ती वाले हो रहे हैं, वो ज्यादा पानी के कारण हो रहे हैं। तो हम लोग एक नियम बनाते हैं। जैसे मेरी ऑफिस में 200 पौधे थे, तो हमारे ऑफिस बॉय को ऐसी चम्मच जिसे आप दाल सर्व करते हैं,
जिसमें आधा पौना कप पानी आता है, वो समझाया था कि तू इससे देगा, तू मग्गे से डायरेक्ट पानी नहीं देगा। और डे फिक्स किए थे, एवरी ट्यूसडे को तू पानी देगा। ठीक है, तो थोड़ा बेदर्दी से कम पानी दीजिए, क्योंकि ज्यादा पानी होने से रूट रॉट होता है। इंडोर में होता है ऐसा है कि बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, बहुत ज्यादा एयर मूवमेंट नहीं है, तो इवापोरेशन कंपैरेटिवली कम होता है। इसलिए प्लांट्स को पानी कम चाहिए इंडोर में। वही पौधा जब बाहर होगा तो शायद आप हफ्ते में 2 बार देंगे, बट जब अंदर होगा तो शायद हफ्ते में 1 बार देंगे। तो ये चम्मच इज नॉट अ गोल्डन रूल, बट इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि कितना कम पानी चाहिए। नॉर्मली इंडोर में जब आपका पौधा 6 इंच का पॉट है, 6 इंच के पॉट के लिए 1 चम्मच पानी शुड बी इनफ, सर्विंग स्पून। अगर आपका 12 इंच का 15 इंच का पॉट है तो शायद 1.5 कप पानी चाहिएगा वंस अ वीक। फिर सॉइल कैसी है, पौधा कितना बड़ा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एसेंशियली मिट्टी सूख जानी चाहिए। और मिट्टी कैसे देख चेक करेंगे, जिसे हम पहले भी बात कर चुके हैं शायद दूसरे टॉक्स में, कि मिट्टी के अंदर आप उंगली डालेंगे और मिट्टी को 1.5-2 इंच नीचे चेक करेंगे। अगर 1.5-2 इंच नीचे भी मॉइस्चर है, गीला नहीं कह रहा मैं, केवल मॉइस्चर कह रहा हूं, तो आप पानी न न दे तो अच्छा है। अगर आपने पानी बहुत कम कर दिया तो पौधों के पत्ते लटक जाएंगे, थोड़े मुरझा से जाएंगे। घबराइए मत, आप जब पानी देंगे तो वापस ठीक हो जाएंगे। पौधा नॉर्मली कम पानी से नहीं मरता है, ज्यादा पानी से मरता है। तो एक इंडिकेटर है कि आपने अगर पानी कम दिया तो पौधे के पत्ते थोड़े ढीले हो जाएंगे, तब आप वापस पानी दे दीजिए। तो आपको आइडिया भी आ जाएगा शायद ये वाला पौधा हफ्ते में नहीं बट 5 दिन में इसको पानी चाहिए। तो उस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है पानी कम दें। तीसरा पॉइंट है कि पौधे की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर ऐसे क्ले बॉल्स या मार्बल की चिप्स या कोई दूसरे पत्थर न रखें। कई बार ये होता है कि जब हम इंडोर प्लांट्स करते हैं तो उसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर की सरफेस पे इस तरह की चीजें रखी जाती है, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो हम एयरपोर्ट पे देखते हैं कि उन लोगों ने क्ले बॉल्स डाले हुए, तो हमको बड़ा सुंदर लगता है, तो हम भी घर पे आके डाल देते हैं। और ये जो क्ले बॉल्स बनाने वाले हैं, ये तो ऐसा आपको बताएंगे जैसे क्ले बॉल्स रखने से ही सारे पौधे बहुत हेल्दी हो जाएंगे। उनको तो क्ले बॉल्स बेचने बेचारों को तो उसके कुछ फायदे भी हैं, बट ऊपर कुछ नहीं डाले। उसका रीजन ये है कि जब हम ऊपर ये डालते हैं तो मॉइस्चर इवापोरेशन बहुत कम हो जाता है। मिट्टी गीली है या नहीं है वो हमें दिखता नहीं है, मिट्टी में एरेशन कम हो जाता है, तो मिट्टी थोड़ी सफोकेट होने लगती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो जब पानी देते हैं तो पानी एक्सेस हो जाता है, प्लांट की सॉइल अलेंथी हो जाती है और पौधा मरने लगता है। तो आप मिट्टी को खुला रखें, दैट्स डिजायरेबल। अगर आपने क्ले बॉल्स वगैरह डाले हैं तो आपको इनको हटा के मिट्टी को डिग अप करके एरेशन करके मॉइस्चर चेक करके फिर पानी देना पड़ेगा। वो काफी सारा एफर्ट हो जाता है, जो मैंने देखा है नॉर्मली इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। एयरपोर्ट पे जो प्लांट्स होते हैं वो परमानेंटली बहुत रेयरली रखे जाते हैं। नॉर्मली एयरपोर्ट के प्लांट्स को हर 5 दिन या 4 दिन में बदल दिया जाता है या 15 दिन में बदल दिया जाता है। पूरा लॉट नया आता है और पुराना लॉट ले जाया जाता है, फिर उनको नर्सरी में ले जाते हैं, उनको ग्रीन हाउस में रख के रिवाइव करते हैं और फिर उनको 15-20 दिन बाद में या महीने बाद में उसको वापस लाया जाता है। तो हम जिस तरह से ऑपरेट करेंगे हमारे घर या ऑफिस में और एयरपोर्ट में जिस तरह से मेंटेनेंस होता है उसमें बहुत फर्क है। ठीक है, तो ऊपर इस तरह का कुछ मत रखें। तीसरा, जो सॉइल है वो थोड़ी सैंडी सॉइल होनी चाहिए। सैंडी सॉइल बनाने का तरीका ये है कि आप रेती कहीं से इकट्ठा कर लें, वो रेती को 2 बार पानी चेंज करके वॉश कर लें, क्योंकि रेती का सोर्स आपको नहीं पता चलेगा। पानी को चेंज करने के बाद उस मिट्टी में आप डाइल्यूटेड खट्टी छाछ, 15-20 दिन पुरानी बटर मिल्क घर का बना हुआ, उसको 1:10 डाइल्यूट करके पूरी मिट्टी भीग जाए उतना उसमें डालिए उसको, और उसको 1 आध दिन रहने दीजिए। फिर उसमें 15-20% आप खाद मिलाइए।
गोबर की खाद आप मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, और वो आपकी मिट्टी तैयार है। अगर आपकी बहुत सैंडी सॉइल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा लीफ क्रश भी मिला सकते हैं। जो अलग पत्ते मिलते हैं आपको बाजार में मतलब बगीचे में सूखे हुए, इन दिनों बहुत गिर रहे हैं, उनको आप घर पे लाके क्रश करके मिला के गीला करके 2-4 हफ्ते आप रख सकते हैं और आपकी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी। इनफैक्ट हम लोगों को बताते हैं कि 3 भाग क्रश्ड लीव्स, अलग अलग मिक्स लीव्स को आप क्रश कीजिए, 1 पार्ट सॉइल मिलाइए, 1 पार्ट आप खाद मिलाइए, तो 5 पार्ट हो गए, 3:1:1। उसको आप गीला करके एक थैले में भर के आप अंधेरे कोने में रख दीजिए 3-4 हफ्ते तक, आपकी अच्छी बगीचे की मिट्टी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने 2-3 तरीके बताए हैं, आपने अगर नोट किए हैं तो। एक तो आप सैंड लाके 2 बार धो के फिर खट्टी डाइल्यूटेड छाछ मिला के उसमें 20% जितनी खाद मिला के आप उस सॉइल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप 3 भाग क्रश्ड लीफ, 1 भाग सॉइल, 1 भाग मैन्योर को मिला के गीला रख के थैले में 1 महीना रख के फिर उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा ऐसा है कि आप आपकी जो एग्जिस्टिंग सॉइल है उसमें क्रश्ड लीफ डाल के उसको 3-4 हफ्ते रख के फिर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं। क्रश्ड लीफ आपके ऑर्गेनिक कार्बन को ऐड करती है। जब ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में होता है तो सॉइल पानी पकड़ के रखती है, लेकिन ड्रेन भी बहुत जल्दी करती है, सॉइल हार्ड नहीं होती है। ठीक है, तो सॉइल, तो हमने 3-4 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। लाइट का, इनफ लाइट होनी चाहिए, कम पानी होना चाहिए, और आपकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, उसमें पानी बहुत लंबे टाइम तक रह न जाए। ठीक है, ये बहुत अहम चीजें हैं जो मैंने बताई है। अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूं। अच्छा इना जी, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है, कहिए। इसमें सैंड के बदले कोकोपीट डाल सकते हैं? न डालें तो अच्छा है, क्यों कोकोपीट एक ऑर्गेनिक कंटेंट है, ये नर्सरी वाले ज्यादा यूज करते हैं। नर्सरी वालों को खुद के पौधों को बार बार पानी नहीं देना है, उसको ट्रांसपोर्ट करते टाइम उसका वजन कम चाहिए, उनको उठाने में सहूलियत होती है, और कोकोपीट में जर्मिनेशन अच्छा होता है। बट लॉन्ग टर्म में हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोकोपीट डालने से मिट्टी हार्ड हो जाती है लॉन्ग टर्म में, 1.5-2-2.5 साल में। तो कोकोपीट आप देखेंगे नर्सरी वाले ही यूज करते हैं, खेत वाले या लैंडस्केप वाले लोग नहीं यूज करते हैं नॉर्मली कोकोपीट को। तो कोकोपीट हमने एक्सपीरियंस किया है कि न यूज करें तो अच्छा है। ठीक है, आपकी पौधों के नीचे ट्रे बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आपने पानी डाला, हो सकता है नीचे से निकल जाएगा, टेबल फर्श गंदा हो जाता है। तो डिजायरेबल कि हम नीचे ट्रे रखें, और ये ट्रे में पानी न रहे। आपने पौधे में पानी डाला, ट्रे में पानी आ गया, तो डिजायरेबल है कि आप उस ट्रे के पानी को निकाल दें, बिकॉज अगर ट्रे में पानी है तो ट्रे का पानी पौधों मिट्टी में वापस चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ओवर टाइम नीचे रूट्स निकाल देते हैं। तो अगर वो ज्यादा पानी मिलेगा तो फिर उनको वापस रूट रॉट का प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप इस तरह की ट्रे रखे हैं तो इस तरह की ट्रे में पानी न रहे, वो डिजायरेबल है। अगर इस तरह से आप करते हैं जहां पे आप ट्रे में पेबल्स या चिप्स या कुछ भर लेते हैं, उसके बाद में आप पॉट रखते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी पेबल्स के कारण पॉट से थोड़ा दूर रहेगा, तो बहुत सारा पानी वापस जाने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, सो हैविंग ट्रे बिलो द पॉट्स इन इंडोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पुरानी आपके घर की कोई बची हुई प्लेट भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार प्लास्टिक की ही बहुत सुंदर सी ट्रे चाहिए। इट कैन बी पेंटेड विद एक्रेलिक पेंट ऑल्सो, एंड यू कैन यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
प्लांट्स को साफ करने का ये सही तरीका है इंडोर में, कि आप गीला कपड़ा लेके लीफ को पोंछ लें। आप पानी स्प्रे करके कर सकते हैं, लेकिन वो हैंड हेल्ड बॉटल से, कोई मिस्टर से, और उस केस में आपको पौधे को बाहर ले जाना चाहिए। बिकॉज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने कही थी कि मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं चाहिए। जब हम मिस्ट से स्प्रे करते हैं तो थोड़ा पानी नीचे जाता है, तो हम लोग कई बार ऐसे करते हैं कि 15-20 दिन में जब पौधे थोड़े ज्यादा डस्टी दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डस्ट को रोक के रखा है, तो उसको थोड़ा आउटडोर्स में ले जाते हैं या बाथरूम में ले जाते हैं और उसको स्प्रे करते हैं ताकि पानी गिरे। फिर जब पानी गिरता है तो पूरे पॉट को, लीफ को पहुंच के साफ करके फिर उस पॉट को एक दिन के लिए थोड़ा आउटडोर्स में रखते हैं, ताकि एक्सेस सॉइल मॉइस्चर इवोपरेट हो जाए। हम जब मिस्ट डालेंगे तो पानी थोड़ा ज्यादा गिरता है, इसलिए डिजायरेबल है कि हम वाइप एंड क्लीन करें। ठीक है, ये नहीं करना है होस पाइप लगा के उसको एकदम नहला दिया। ये बगीचे में कर सकते हैं, बट इंडोर प्लांट्स के लिए डिजायरेबल नहीं है। अगर आप बाहर भी रखते हैं, अगर आप इस तरह से करते हैं, तो आपको 3-4 दिन फिर आउटसाइड एक्सपोजर देना पड़ेगा प्लांट को, जब तक उसका मॉइस्चर निकल ना जाए। जब मॉइस्चर की बात कर रहे हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग सॉइल है वो बहुत जरूरी कि आप समझें। अभी जैसे किसी मित्र ने मुझे खुद का पॉट भेजा कि इसमें आप तुलसी लगा दीजिए मेरे को, मेरी तुलसी मर गई है। तो मैंने देखा कि उसकी मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल थी। अब ब्लैक कॉटन सॉइल है तो तुलसी मर जाएगी, बिकॉज ब्लैक कॉटन सॉइल पानी पकड़ के रखती है। अभी मैंने उसमें तुलसी लगाई, मैंने उसके ऊपर मल्चिंग भी की, और 5 दिन से वो पौधा आउटसाइड है विदाउट एनी वाटरिंग, धूप में है बिल्कुल। ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसलिए 5 दिन के बाद भी उसमें मॉइस्चर है और पौधा अभी भी हेल्दी है। तो आपकी मिट्टी के हिसाब से आप थोड़ा समझिए कि आपकी मिट्टी कैसी है। ठीक है, अगर आपकी मिट्टी मॉइस्चर पकड़ के रखती है तो पानी कम दीजिए, बस, बहुत सिंपल है। और पानी का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। मैं हफ्ते हफ्ते बोल रहा हूं, हो सकता है 15 दिन में आपको पानी देना पड़े। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जैसे जामिया है, जीजी प्लांट है। कोविड के टाइम हमारे एक दोस्त को हमने गिफ्ट दिया था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। भारत में सारी ऑफिस बंद कर दी की गई अचानक, तो वो सारी चीज निकाल के ले गए, वो जीजी प्लांट खिड़की पे रह गया। जब 2 महीने बाद में वो वापस आए तो बाकी बहुत सारे प्लांट मर चुके थे, लेकिन जीजी प्लांट जिंदा था। तो इन प्लांट की कैपेबिलिटी कितनी कि 2 महीने तक बिना पानी के भी जीजी प्लांट जिंदा रहा। तो अगर आपके घर पे जीजी प्लांट है, आप ट्रेवल करने जा रहे हैं, तो शायद आपको उसको एक बार पानी देके चले जाने में कोई हर्जा नहीं है। जब वापस आएंगे तो बड़ा खुश खुश खड़ा रहेगा, आपका इंतजार करेगा वो। तो प्लांट्स की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, आप जब क्लीन करते हैं तो थोड़ा सा बायोएंजाइम भी आप डाइल्यूट करके मिला सकते हैं पानी में, स्प्रे में भी आप डाल सकते हैं। तो बायोएंजाइम से बहुत सारे फायदे होते हैं। डस्ट बहुत इजीली निकल जाती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनको भी एक एंजाइमिक इफेक्ट मिलता है, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो आप बायोएंजाइम मिला सकते हैं उसमें थोड़ा सा, कोई भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हल्का सा डाइल्यूटेड सोप सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। बहुत डाइल्यूट कीजिए, क्योंकि वो सोप डस्ट को पकड़ लेता है और उसको निकाल देता है। जैसे हमारे टेरेस वाले प्लांट है, उसको हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ दिनों बाद में वो थोड़े डस्टी हो जाते हैं। तो एक बार वॉश करने से नहीं होते हैं, तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि बायो एंजाइम और सोप सॉल्यूशन वगैरह का हम 3-4 दिन तक कंटिन्यू स्प्रे करते हैं। तो बहुत सारी मिट्टी और वो सब डस्टीपना निकल जाता है लीफ का, और लीफ एकदम शाइन करने लगती है। तो आप सोप या बायो एंजाइम जैसी चीज यूज करते हैं, तो बट सोप यूज करें तो एकदम माइल्ड यूज करें। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कुछ जीजी प्लांट कैसा होता है वो मैं आगे बता रहा हूँ। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आगे बताता हूँ। मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा प्लांट का। अभी केवल टेक्निक्स पे जा रहा हूं मैं, कि दीज आर यूनिवर्सल टेक्निक्स जो
हर एक प्लांट पे चल सकती। इरा जी, आपको कुछ कहना है? बायो एंजाइम्स का क्या कॉम्बिनेशन, क्या पोर्शन होगा स्प्रे करने के लिए? 1:20, 1:50, बहुत माइल्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद। आपके पौधों को जो मिट्टी है उसको डेफिनेटली खाद चाहिएगी। और खाद देने का तरीका ये है जैसे हम करते हैं, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप गोबर की पुरानी कंपोस्टेड और छानी हुई खाद ला सकते हैं। एक प्लास्टिक के डब्बे में या कुछ ऐसे रख सकते हैं जिसमें थोड़ा पानी डाल के रखें आप। खाद कभी सूखनी नहीं चाहिए, उसमें जो माइक्रोबियल कंटेंट होता है वो मर जाता है। आप वर्मी कंपोस्ट भी लाके रख सकते हैं। और एवरी मंथ आप इस तरह से एक छोटी चम्मच लेके सॉइल के ऊपर डाल सकते हैं। आप सॉइल को खोदने की जरूरत नहीं है, बट एवरी मंथ आप डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा खाद। तो उससे सॉइल की न्यूट्रिटिव क्वालिटी बरकरार रहती है। मोस्टली जो इंडोर प्लांट्स हम यूज करते हैं उसमें कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं, कोई फ्रूटिंग प्लांट नहीं होते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट को बहुत अच्छी धूप चाहिए, बट हम जो इंडोर में यूज कर रहे हैं, शेड प्लांट यूज कर रहे हैं, उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नॉर्मली नहीं होता है। तो जब ये नॉन फ्लावरिंग नॉन फ्रूटिंग प्लांट होता है उसकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है, बिकॉज उनकी ग्रोथ भी कम रहती है। और ये बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हवा में से, पानी में से भी मॉइस्चर ले लेते हैं। तो आप अगर मंथली या 3 मंथली या 4 मंथली ऐसे मॉइस्चर न्यूट्रिएंट डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूट्रिशन का एक ही कंसिडरेशन है, जब बहुत गर्मी हो जाती है, जैसे अभी मार्च एंड में या अप्रैल में गर्मी हो जाएगी, जो जून जुलाई तक काफी गर्मी रहेगी, उन दिनों, गर्मी के दिनों में आपको मैन्योर नहीं डालना चाहिए, इंडोर प्लांट्स में और बाहर के प्लांट्स में भी, बिकॉज ऑलरेडी द वेदर इज वेरी हॉट। और ये जो मैन्योर होता है, ये जब सॉइल के साथ इंटरेक्ट करता है, कंपोस्ट होता है, तो ये हीट जनरेट करता है। जब हीट जनरेट होती है तो गर्मी के दिनों में दैट एक्स्ट्रा जनरेटेड हीट कैन बी हार्मफुल फॉर द रूट्स। बहुत सिंपल है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मली न्यूट्रिशन देने का शेड्यूल ये होता है चेंजिंग सीजन पे। अभी न्यूट्रिशन देने का टाइम है, विंटर खत्म हुई है, समर स्टार्ट होने वाली है। अभी वेदर अच्छा है, अभी जैसे वसंत ऋतु जैसा समय है, प्लांट्स ब्लूम हो रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो अभी आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं। अभी आप अच्छे से पौधों को न्यूट्रिशन दीजिए, इंडोर या आउटडोर दोनों को। फिर गर्मी के सारे टाइम पे आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे, फिर आप देंगे जुलाई में, कभी जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तब आप वापस खाद देंगे, ताकि बारिश में जब प्लांट्स वापस ग्रोथ करते हैं, अच्छा वेदर करते हैं, तब आप उनको खाद दीजिए। फिर आप देंगे बारिश के बाद में, जब बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद में, भारत में बहुत सारी जगह कुछ गर्मी के दिन आते हैं, जो गर्मी के दिन खत्म होके वापस ऐसा वेदर आ जाता है, वसंत ऋतु जिसको हम कहते हैं, विंटर के पहले, तब आप अगेन खाद देंगे। ठीक है, नॉर्मली 3 टाइम होता है वेदर चेंजिंग में, बारिश के बिगनिंग में, विंटर के बिगनिंग में, और विंटर के एंड में। ये 3 डिजायरेबल टाइम है आपके सारे प्लांट्स के लिए। इंडोर प्लांट्स आपके पास हैं और आपके पास कुछ ऐसी टेरेस या बालकनी है जहां पे अच्छी बारिश गिरती है, तो बारिश के मौसम में सारे पौधों को आप बारिश में रख दीजिए, इंडोर प्लांट्स को बाहर निकाल के रख दीजिए, उनको अच्छे से बारिश में नहाने दीजिए। सारी सॉइल वॉश आउट हो जाएगी, प्लांट्स को बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, हम उनको बारिश के दिनों में टेरेस पे लाके रख देते हैं। और हमारा टेरेस पे एक ऐसा भी स्पेस है जहां पे ग्रीन नेट लगा हुआ है ऊपर, तो धूप नहीं आती है। तो हम तो कई बार प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को बारिश में 1-1, 2-2 महीने रहने देते हैं, उनको पूरा रीजुविनेट होने के लिए। बारिश में प्लांट्स रीजुविनेट होते हैं सारे के सारे। तो आप पौधों को बारिश में नहलाइए अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम दैट,
एवरी मंथ, मंथ एंड हाफ आप पौधे को बाहर ले जाइए और काफी पानी डालिए, ताकि ऊपर से पानी जाने के बाद में नीचे से पानी निकल जाए, ताकि आपकी सॉइल के अंदर जो सॉल्ट बिल्टअप है, वो सॉल्ट बिल्टअप को आप वॉश आउट कर सकें। आई होप यू आर नोटिंग डाउन ऑल दिस, बिकॉज मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम भूल जाएं बाद में। बारिश नहीं भी है तो आप पानी को इतना डालिए 1.5 महीने में कि पौधा पूरा, मिट्टी पूरी वॉश आउट हो जाए। हम तो इनफैक्ट बारिश के मौसम में बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जो गर्मी के दिनों में हम पौधों को वॉश आउट करने के यूज करते हैं। तो वी डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑन द टेरेस ऑल्सो। 200 लीटर के 2-3 ड्रम भर के रख लेते हैं और वो पानी को हम फिर यूज करते हैं। किसी ने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रिफरेबल। एनी न्यूट्रिएंट इज गुड न्यूट्रिएंट, जिसमें आप होममेड कंपोस्ट हैं, वर्मी कंपोस्ट हैं, या गोबर की खाद है, ये तीनों आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसको सरफेस पे ही डालेंगे, आप उसको डालने के बाद गुड़ाई करके मिट्टी में मिक्स नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आपका न्यूट्रिएंट फुल्ली कंपोस्टेड नहीं है तो रूट रॉट कर सकता है, खास करके होममेड कंपोस्ट में। ठीक है, आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। मैं पूछ रही थी जो आपने ये बताया कि पानी, ये पॉट को पूरा ऊपर पानी डाल के पूरा नीचे पानी निकल जाए, ये वाला प्रोसेस कब कर सकते हैं? ये 1.5 महीने में एक बार कर सकते हैं आप। 1 महीने में एक बार? 1.5 महीने में, 6 हफ्तों में एक बार। ओके, 1.5 महीने में। ओके, थैंक यू। मधु जी, आपका प्रश्न अब मैं ले रहा हूं। कई बार ऐसा हो जाता है पौधे में कि पौधे हेल्दी होते हैं, अचानक उनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, ऐसे लटकने पड़ते लगते हैं, और फिर बहुत ही जल्दी पौधा मर जाता है। आप पौधे को देखेंगे तो आपको उसमें कोई बीमारी या कोई पेस्ट नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज अ वेरी टिपिकल केस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज रूट रॉट। अगर आप इन पौधों को निकाल के देखेंगे तो आपको जड़ों पे ऐसा सड़न दिखाई देगा, और ये सड़न कुछ कारणों से होता है। एक कारण जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है इसमें, ज्यादा पानी। और ज्यादा पानी हम कई बार, बहुत गर्मी होती है तब भी दे देते हैं। हमें जब बहुत गर्मी लगती तो हमको पौधों पे दया आती है कि इसको भी बहुत गर्मी लग रही होगी, और पानी दे देते हैं उसको। उस समय में रूट्स में रॉट लग जाता है। तो इसलिए मैंने जो चम्मच बताई थी वो इसलिए बताई थी कि कम पानी दीजिए। अगर आप कम पानी देंगे तो रूट रॉट की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो मैन्योर या सॉइल है उसमें ऑलरेडी रूट रॉट का इन्फेक्शन है। अगर ऐसा है तो उस मिट्टी में पौधे बार बार मरेंगे। उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूं। श्वेता जी, आपको कुछ पूछना है? श्वेता खंडेलवाल ने हाथ रेज किया है, साधना केडिया ने भी हाथ रेज किया है। हाँ, सर मुझे पूछना था, आप बोल रहे थे कि प्लांट्स को बाहर ले जाकर इतने अच्छे से पानी डालना चाहिए कि बाहर पानी निकल जाए, बट बाय चांस प्लांट किसी सिरेमिक पॉट या ग्रो बैग में हो जहाँ पानी का आउटलेट नहीं होता, तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर आपके कंटेनर में पानी का आउटलेट नहीं है तो वो कंटेनर ही गलत है। ओके। हाँ, ओके। मतलब हर एक, जिसमें भी आप पौधा लगाते हैं उसमें आउटलेट बहुत जरूरी चीज है। हाँ जी, ये ग्रो बैग में जैसे यूजुअली नहीं निकल पाता तो इट इज नॉट सेफ फॉर प्लांट्स, देन ग्रो बैग्स में निकाल। ग्रो बैग में हमेशा छेद होते हैं नॉर्मली। ग्रो बैग बिना ओके। छेद के नहीं आती है, जी और जी नहीं जी। है तो आप उसमें छेद कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है ना? ठीक है। ओके, हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। तो हम रूट रॉट की बात कर रहे थे कि अगर ज्यादा पानी दिया तो रूट रॉट हो सकता है। और जिस सॉइल में एक बार रूट रॉट लग जाता है तो उस सॉइल में बार बार रूट रॉट होगा, क्योंकि उसमें रूट रॉट के फंगल इन्फेक्शन आ चुके हैं। तो उस सॉइल को आपको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। उस सॉइल को डिसइंफेक्ट करना बहुत मुश्किल है,
बिकॉज ये जो इन्फेक्शन के माइक्रोब्स होते हैं ये बड़े जिद्दी होते हैं। इसको ऑर्गेनिक फॉर्मेट से डील कर पाना बहुत मुश्किल है। ये नॉर्मली मैं सजेस्ट नहीं करता, बट हमने अभी इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये केमिकल बेस्ड फंगिसाइड है विच इज सोल्ड बाय द नेम ऑफ बाविस्टिन। ठीक है। ये एक ब्लूइश ग्रीन कलर का पाउडर होता है जो पानी में जब मिलाते हैं तो पानी ब्लू ग्रीन हो जाता है। अगर आपकी मिट्टी में ऐसा ऑलरेडी रूट रॉट होके पौधे मर चुके हैं तो उस मिट्टी में आप 22 टिन का बना हुआ पानी, मतलब 1 लीटर पानी में 1/4 स्पून मिला के उस पानी से उस मिट्टी को धो दें। मतलब उस पॉट में रखी मिट्टी को इतना पानी डालें कि नीचे से निकल जाए। फिर उसको 3-4 दिन रहने दें, फिर वापस वही लिक्विड डालें, उसको धो डालें। बस 2 बार आपको करना है। ये 22 टिन काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल है और ये उसको मिट्टी को डिसइंफेक्ट कर देगी। अगर आप इसमें फूड प्लांट लगाते हैं तो आई वुड सजेस्ट डोंट यूज 22 टिन, बिकॉज 22 टिन इज माइल्डली टॉक्सिक। इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन बट डेफिनेटली माइल्डली टॉक्सिक है। 22 टिन आपने 2 बार डाल दिया, उसके बाद में आपको ट्राइकोडर्मा वीडी डालना है। ये दोनों चीज आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ट्राइकोडर्मा वीडी इज ऑर्गेनिक थिंग। बेसिकली ये अच्छा पॉजिटिव हेल्पफुल फंगस है। ठीक है। इसको मित्र फंगस भी बोलते हैं। तो संजीवनी एक ब्रांड नेम है। द टेक्निकल टर्म इज ट्राइकोडर्मा वीडी। ऐसे टेल्कम पाउडर के साथ मिक्स करके थोड़ा मॉइस्चर वाला ऐसे कंटेंट आता है, तो आप 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा वीडी को 1 लीटर पानी में मिला के संजीवनी से 2 बार ट्रीट करने के बाद जब वो सूख जाए तब आप ट्राइकोडर्मा वीडी का पानी दे दें। ट्राइकोडर्मा वीडी का पानी देने से आपकी मिट्टी में अच्छे फंगस आ जाएंगे। जब अच्छे फंगस आ जाएंगे तो आपकी मिट्टी में पौधे हेल्दी रहेंगे। मैं नॉर्मली 22 टिन और संजीवनी का कॉम्बिनेशन वाला सॉल्यूशन नहीं देता था अब तक, आज पहली बार दे रहा हूं बिकॉज मैं मेरे छत पे भी ऐसे प्रॉब्लम फेस कर चुका हूं एंड आई रियलाइज कि केवल ट्राइकोडर्मा से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो 22 टिन डाल के उसको सॉइल को डिसइंफेक्ट किया गया, फिर ट्राइकोडर्मा दिया गया, तो नाउ द प्लांट्स आर डूइंग वेरी वेल। मधु जी, आपको जवाब मिल गया? सर मुझे ये पूछना है कि वॉशिंग द प्लांट सॉइल, हाउ इट इज डन एंड हाउ मच वाटर वी यूज टू वॉश द सॉइल। मतलब जैसे मैंने प्रोपोर्शन आपको बताया, 22 टिन 1/4 स्पून इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो Okay. अगर आपका 6-8 इंच का पौधा है तो दैट वाटर विल बी इनफ। तो आप पौधे को बाहर रखिए और धीरे धीरे उस पर पानी डालिए। धीरे धीरे पानी डालेंगे, पूरा स्प्रेड कीजिए पानी को, तो धीरे धीरे नीचे उतरता जाएगा और पूरी सॉइल को वॉश कर देगा। फिर वो पानी जब उसमें रहेगा जी 2-4 दिन तो वो काम करता रहेगा। फिर आप दूसरी बार भी कर रहे हैं तो पूरा वॉश आउट हो जाएगा। वॉश आउट हो जाने के बाद जब वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है तब आप ट्राइकोडर्मा डालिए फिर। तो ट्राइकोडर्मा उसमें अच्छे फंगस जनरेट कर देगा। ओके ओके। श्वेता ये जी, आप वॉशिंग, सॉरी मधु जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? और सर वॉशिंग के बाद इसकी सॉइल को हम सूखने के बाद अंदर रखें? आप संजीवनी डालते हैं, उसके बाद में ये ट्राइकोडर्मा डालते हैं, फिर मिट्टी को बहुत सूखने दीजिए, फिर आप थोड़ी डैम्प सॉइल में ही प्लांट लगाइए। ओके और उसके बाद में थैंक यू। ट्राइकोडर्मा आप 2-3 बार दे सकते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव फंगस। इसको मित्र फंगस बोलते हैं, किसान का मित्र भी बोलते हैं। तो सॉइल में अच्छे काम हो जाते हैं और बहुत सारी अलग अलग बीमारियों को ट्राइकोडर्मा मैनेज करती है। इनफैक्ट ट्राइकोडर्मा का पानी आप पौधे पे स्प्रे भी कर सकते हैं अगर पौधों पे फंगल इन्फेक्शन है तो। इंडोर प्लांट्स पे नॉर्मली बहुत नहीं आता है, जो इंडोर प्लांट्स की वैरायटी हम लगाते हैं, बट आउटडोर प्लांट्स में कई बार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस, तो जी हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे हाथ पांव पे शरीर पे न लग जाए। अगर लग जाए तो उसको धो लेना है बस। मैं 5 ओके साल से यूज कर रहा हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बट समवन कैन बी मोर सेंसिटिव। तो जी ठीक है। और जो जी 22 टिन है वो भी एक थोड़ा माइल्डली टॉक्सिक केमिकल है।
तो थोड़ा संभल के यूज करें। ओके, थैंक यू सर, थैंक वेलकम। यू सो मच। श्वेता जी, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। हाँ श्वेता, हाँ हाँ बोलिए। जी। सर मुझे पूछना था, ये जो होममेड कंपोस्ट है ये एक टाइम के बाद अगर थोड़ी ड्राई होने लग जाए तो हम उसे पानी डाल के वापस मॉइस्ट करें, उसको हाँ, कैसे करें? अगर आपका कोई भी मैन्योर आपका सूख हाँ जाता जी है तो जी। आप उसको वापस मॉइस्चराइज करके कुछ दिन रखने के बाद यूज कर सकते हैं। पानी से या कोई और लाइक खट्टी छाछ ये सब डालना है या पानी से सफिशिएंट हो जाएगा? पानी इज गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर। केना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप म्यूट अनम्यूट कीजिए। केना जी, आप म्यूट पर हैं। सर ये फंगल इन्फेक्शन है, जस्ट वो लीव्स जो टर्न हो रहे हैं ब्लैक, येलो और ब्राउन, उससे ही पता चलता है? और कैसे पता चला कि इसकी रूट रॉट है या फंगल इन्फेक्शन है? जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया, दैट्स अ हाँ। क्लासिक एग्जांपल ऑफ रूट रॉट। कई बार ओके। ये भी होता है कि लीफ कर्ल होने लगते हैं। यस। ये मिर्ची में बहुत होता है ना? तो हाँ लीफ हाँ हाँ। कर्ल इज अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ रूट रॉट। सो अलग अलग प्लांट नॉर्मली अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं, बट ये दो इश्यूज हैं, लीफ कर्ल का है और लीफ पतली पीली पड़ना भी है। तो सर अगर प्लांट है ही सॉइल में और पत्ते पीले पड़ गए हैं तो फिर ये ट्राइकोडर्मा हम 1 स्पून डाइल्यूट करके दे सकते हैं? हाँ, मैंने दिया है, बट ट्राइकोडर्मा बहुत बुरा फंगस लगता है, उसके बाद में काम नहीं करता है। नहीं, इफ इट इज इन इनिशियल स्टेज तो हाँ, कैन वी इनिशियल ट्राई, स्टेज राइट? पे ट्राइकोडर्मा आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो ही बाविस्टिन यूज करना चाहिए, नहीं तो नहीं यूज ओके करना चाहिए। ओके। और अगर मैं आज डालती हूँ तो आफ्टर वीक और ट्वाइस अ वीक फिर से डालना है वो क्या मैं ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, ट्राइकोडर्मा सर। ट्राइकोडर्मा आप हफ्ते में 2 बार भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ट्राइकोडर्मा का सजेस्टेड टाइम इज 2 वीक्स टाइम, लेकिन वो ओके किसानों के लिए हैं। जब खेत में किसान काम करते हैं तो उनका सॉइल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, डेप्थ ज्यादा होती है, तो ट्राइकोडर्मा नीचे जाके रह जाता होगा। पॉट्स में ऐसा नहीं होता है। तो मैं नॉर्मली हर 5 दिन में 6 दिन में एक बार डाल देता हूँ अगर जरूरत लगे तो। ओके ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। टीना जी, आपको कुछ पूछना है, कहना है? ये लीफ कर्ल की आपने बात की, इज इट ऑलवेज इंडिकेशन कि रूट रॉट हो रहा है? लीफ कर्ल इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ रूट रॉट। ठीक है। समटाइम्स लीफ कर्लिंग कैन ऑल्सो बी ड्यू टू जस्ट एक्सेसिव वाटर। समटाइम्स लीफ कर्ल कैन बी ड्यू टू सम लीफ बेस्ड infection also. आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइकोडर्मा है। घर के सॉल्यूशन, पुराना घर का बना हुआ बटर मिल्क, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये वायरल, फंगल, इन सारे इन्फेक्शंस को रोकता है। हम तो ऐसे बॉटल भर के घर पे हमेशा रखते हैं, 2-2 4-4 महीने पुराना हो जाता है। और इसको, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप प्लांट को शिफ्ट कर रहे हैं, आप कहीं घर शिफ्ट कर रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है, तो इसका डाइल्यूटेड वर्जन छान के आप लीफ पर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो प्लांट की जो एक इम्यूनिटी लेवल होती है, शॉक टेकिंग एबिलिटी, वो भी इंप्रूव हो जाती है। और इसमें माइक्रोब्स भी हैं जो सॉइल को ज्यादा रिच बनाते हैं। ये थोड़ा एसिडिक भी है, तो जो हम सारे शहर ट्यूबवेल के पानी से अभी काम कर रहे हैं, जिसमें लाइम का कंटेंट बहुत होने से, टीडीएस ज्यादा होने से सॉइल की टीडीएस बढ़ जाती है, उसको भी बटर मिल्क कम करता है। तो अगर आप इंडोर प्लांट्स या आउटडोर प्लांट भी रख रहे हैं, आई वुड से बटर मिल्क डालना एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आप कर लीजिए। कि जब गर्मी की सीजन होती है तो हर 20-25 दिन में एक बार बटर मिल्क वाला पानी डाल दीजिए। जब सीजन चेंज हो तब भी बटर मिल्क वाला पानी डालिए। ठीक है। बिकॉज बटर मिल्क के पानी से सॉइल की क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है। साधना जी और केना जी, मैं प्रश्न 2 मिनट बाद में लेता हूं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब मैं प्लांट्स पे आ रहा हूं।
आपको केना जी किसी को प्रश्न पूछना पूछिए। केना जी आप पूछिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। नहीं सर, सॉरी, बाय मिस्टेक इट माय साधना जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये जो बटर मिल्क का पानी है वो हर प्लांट में डाल सकते हैं? हाँ जी, हर प्लांट में डाल सकते हैं। ओके। ठीक है, जैसे कड़ी पत्ता में तो हम लोग रेगुलरली डालते हैं, पर हर प्लांट में नहीं डालते। नहीं डालिए, हर प्लांट में डालिए, क्योंकि हर प्लांट में हम ट्यूबवेल का पानी ही डालते हैं। ओके, बीनल थैंक यू। जी आपको कुछ पूछना है? बीनल्स आईफोन करके कुछ नाम आ रहा है। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए बीनल जी, सुनाई नहीं दे रहा है। Yeah. So buttermilk, diluted buttermilk, should be sprayed in the evening or any time is preferable. नॉर्मली स्प्रे आप सही कह रहे हैं, इवनिंग में ही करना चाहिए कोई भी चीज का, ताकि प्लांट को शॉक नहीं लगे। कई बार दोपहर के टाइम बड़ी धूप होती है, उस टाइम अगर हम स्प्रे करते हैं तो प्लांट को शॉक लगता है। डिजायरेबल है कि शाम को करें। Okay. भाविन कुमार जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, एक ही क्वेश्चन है। बटर मिल्क जो डालना है वो सॉइल में डालना है या पत्तों पे छिड़कना है? भाविन जी सबसे पहले तो आपकी दाढ़ी बड़ी शानदार है, मूछ भी बड़ी शानदार है, हाँ, बड़े अच्छे लग वो रहे अच्छे हैं। अच्छे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं उसमें। आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पत्तों पे अच्छा, स्प्रे भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप। एंड दैट टू इन ट्वाइस अ वीक, आपने ऐसा बताया? गर्मी के दिनों में 20-25 दिन में एक बार करना चाहिए, अच्छा जी, और बाकी टाइम में आप जब सीजन चेंज होती तब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। स्वरा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? स्वरा जानी। यस सर, मुझे ये पूछना है कि जो ओल्ड बटर मिल्क है वो फ्रिज में रखनी है या फ्रिज के बाहर रखनी है? नहीं, बाहर रखनी है, फ्रिज में नहीं रखनी है उसको, ताकि उसमें माइक्रोबियल एक्शन होती रहे। ओके ओके, थैंक यू सर। श्वेता जी आपको कुछ, आपका हैंड रेज है, आप पूछना चाहती हैं कुछ? हाँ सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था। एंड सेकंड इज व्हाट इज द proportion ऑफ डाइल्यूशन बटर मिल्क विद वाटर? नॉर्मली 1:10, 1:15 काम करता है। और सर 2 महीने पुरानी बटर मिल्क मतलब बाहर रख सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं? मैं तो 6 महीने पुरानी भी रखता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो हमने जो अभी तक बात की वो सारी टेक्निकल बातें की, कि हम पौधों को कैसे मेंटेन करें। और ये जो टेक्निकल बातें थी ये मोर और लेस यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। अगर आपने कुछ किया उससे प्लांट को अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है आपने सही किया। अगर कुछ करने से फिर भी रिजल्ट नहीं आता तो आपको पता है उसमें कुछ बाकी रह गया है। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है नेचर, कि आप उसके साथ जुड़े रहें, दिल से लगे रहें, तो बहुत सून आप बहुत अच्छे जानकार बन जाएंगे। मैं मेरी बात करूं तो मैंने कोई क्लासेस नहीं अटेंड किए, मैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंसान नहीं हूं, मैंने हॉर्टिकल्चर का कोर्स नहीं किया है, बट एक प्रेम, एक लगाव है प्रकृति के साथ। तो उसके बारे में थोड़ा रीडिंग करते हैं, थोड़ा कुछ ट्राई करते हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ आ गया। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बहुत सारी बातें कंप्रेस करके शायद 1 घंटे में बताई, तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, अभी कौन से पौधे लगाने चाहिए इंडोर में? तो दो विभाजन में करता हूं, बड़ा प्लांट और छोटा प्लांट। ठीक है, बड़े प्लांट में जैसे एरिका प्लांट आता है, क्योंकि ये एरिका प्लांट अगर आप अच्छा पौधा ले तो आपको 8-10 फुट का भी पौधा मिल सकता है। एरिका प्लांट में लीफ बहुत सारी होती है। किसी एक हम सेमिनार में मैं गया था तो वहां पे कुछ एक्सपर्ट्स थे इंडोर एयर एंड प्लांटेशन के बारे में, उन्होंने मुझे एक थंब रूल ऐसा दिया था कि लीफ एरिया 5 स्क्वायर मीटर पर पर्सन होनी चाहिए। अगर हम घर में 4 लोग हैं तो हमारे 4 बड़े पौधे होने चाहिए, जिसका टोटल लीफ एरिया ईच पौधे का मिला के 5 मीटर, 5 स्क्वायर मीटर को। तो जो लेफ्ट साइड में आपको एरिका पाम दिख रहा है, ये साइड 4.5-1 फुट का होगा। इसकी अगर लीफ एरिया गिनूं, मैंने जो होमवर्क किया हुआ है, तो ये प्रोबेबली 4 मीटर के आसपास होगी इसकी लीफ एरिया। तो जो बड़े पौधे होते हैं उसका फायदा यह होता है कि हमें बड़ी लीफ एरिया मिलती है। तो एरिका पाम इज अ वेरी गुड प्लांट, जिसके
काफी सारे लीफ होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा हेल्दी लगता है। और एरिका पाम को मॉइस्चर बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ मॉइस्चर बेस्ड प्लांट। तो अगर आप एसी रूम में इसको रखते हैं तो माइल्डली इस पे आप शाम को स्प्रे कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी, बहुत हल्का सा पानी, ताकि इसकी पत्तियों को पानी मिले, तो इसको पौधे को बहुत अच्छा लगता है। दूसरा प्लांट है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत अच्छा सुंदर पौधा है। हर एक रबर प्लांट इतने ब्लैक नहीं होते हैं, कुछ काफी ग्रीन होते हैं, कुछ में थोड़े रेडिश टिंज वाले पत्ते भी होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड द वेराइटी ऑफ द रबर प्लांट इट माइट बी चेंजिंग। मैंने रबर प्लांट बहुत नहीं उगाए हैं, तो बट रबर प्लांट ग्रोज वेरी वेल। तीसरा एक मॉन्स्टेरा है, जिसको स्विस चीज प्लांट भी बोलते हैं, कि उसके पत्ते इस तरह से कटे हुए हैं। तो ये भी बड़ा शानदार पौधा है। ये इस फोटोग्राफ में जो पौधा है बहुत हेल्दी नहीं है, बट अगर आप हेल्दी मॉन्स्टेरा करते हैं तो बहुत बड़ा बन सकता है। सिमिलरली आप मॉस्टिक लगा के मनी प्लांट भी उगा सकते हैं। अगर ये बड़े वाले पौधे आप अगर इंडोर में रखते हैं तो इनकी एयर क्लीनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो छोटे पौधे के साथ में कुछ बड़े पौधे डिजायरेबल है। अगर आप बहुत ज्यादा नंबर नहीं रख पाते हैं घर में, तो इस तरह से आप कुछ बड़े पौधे रख सकते हैं। तो ये बड़े पौधे हैं। इसके साथ में तीसरे और कुछ है, जैसे चामाडोरिया है। चामाडोरिया ऑल्सो इज नोन एज ए बैम्बू पाम। आप इन पौधों की स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पौधा है, जो लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा उगता है। और फिर है रेफिस एक्सेल्सा, जिसको केवल रेफिस पाम भी बोलते हैं। रेफिस पाम भी बहुत सुंदर प्लांट है, काफी स्लो ग्रोइंग है। रेफिस और चामाडोरिया का यही है कि उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं तो भी बड़े धीरे धीरे नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो आपको समय मिलता है उनको रिवाइव करने का। मनी प्लांट, सब जानते ही हैं मनी प्लांट को। तो मनी प्लांट ये जो वेरीगेटेड प्लांट है, जिसके पत्तों में थोड़ा सा लाइट ग्रीन या येलोइश पैटर्न है, अगर इसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो इसके पत्ते 12-12 इंच, 14-14 इंच बड़े हो जाते हैं। जैसे मॉन्स्टेरा के पत्ते हैं उस तरह के पत्ते बन सकते हैं इसके। तो साधना जी, आपका म्यूट रखना पड़ेगा आपको। हाँ, तो ये कुछ प्लांट्स हैं। मैं सजेस्ट करूंगा एवरी ईयर यू कैन इंट्रोड्यूस 2 न्यू प्लांट्स टू योर होम। ज्यादा मत इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि आप एक साल में उन 2 पौधों के बारे में सीख लें, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे पौधों में तो बहुत सारे हैं। सिंगोनियम है, सिंगोनियम भी बहुत इजीली ग्रो होता है। इसको मॉइस्चर बहुत अच्छा लगता है सिंगोनियम को, तो दूसरे पौधों के साथ में इसको रखें, या इसको आप बाथरूम में भी रख सकते हैं। आप किसी ने पूछा जीजी प्लांट कौन सा है, तो दिस इज द जीजी प्लांट। इसका नाम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसको जीजी प्लांट बोलते हैं, डबल जेड में। तो दिस इज जीजी प्लांट विच इज ऑल्सो नोन इन शॉर्ट एज जामिया इंडोर। जामिया के 2 प्रकार हैं, एक आउटडोर वाला और एक इंडोर वाला। तो ये जो है वो इंडोर वाला है। अरेलिया, अगेन अ वेरी टफ प्लांट, बहुत इजीली ग्रो होता है, बहुत इजी टू मेंटेन है। और इसमें 2 वैरायटी है, ये थोड़ी वेरीगेटेड है और दूसरी नॉन वेरीगेटेड भी आती है। प्लांट्स को इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये मदर इन लॉ टंग भी काफी पॉपुलर है। फिर अलग अलग प्लांट हैं, स्पाइडर प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जो इंडोर के प्लांट है। अब आप कौन सा प्लांट करते हैं वो जरूरी नहीं है, आप उस प्लांट को हेल्दी रख पाते हैं, उसको ट्रिम करके शेप अप कर सकते हैं, उनके सूखे हुए पत्तों को रेगुलरली काटते हैं, उनके पत्तों को वाइप करके साफ रखते हैं, वो बहुत जरूरी है। उससे उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। ठीक है। इन्होंने जैसे ऊपर कुछ मार्बल के रखे हैं, रख सकते हैं डेकोरेशन के, अगर आप उसके बाद में भी मेंटेन करते हैं। इसमें आप इस पॉट्स में आप एक टेक्निक देख रहे हैं कि उन्होंने मिट्टी बिल्कुल ऊपर तक भरी है। जब मिट्टी आप बिल्कुल ऊपर तक भरते हैं तो बहुत अच्छा फायदा ये कि कोई ज्यादा पानी नहीं दे पाता। अगर एक्सेस पानी देता है तो पानी पॉट के बाहर ऊपर से ही निकल जाता है। तो ये शायद इस तरह के पॉट हैं, तो इसको बिना ट्रे के रखा है, तो जब पानी देते होंगे तो अलग ले जाके रखे होंगे। पिंकी जी, आपको कुछ कहना है, पूछना है? सर मुझे ये पूछना था कि मतलब विच इज द लो मेंटेनेंस एंड
most easiest small में, because this is like absolutely a new subject for me at least. So, it's like low maintenance वाला से शुरू करें. आप मनी प्लांट से कीजिए। मनी प्लांट बहुत अच्छा इजी प्लांट है। ये फिर मदर इन लॉ टंग से कर सकते हैं, आप अरेलिया से कर सकते हैं। ये तीनों बहुत इजी प्लांट है। अरेलिया, मनी प्लांट, मदर इन लॉ टंग। ठीक है। स्वरा जानी, आपको भी कुछ पूछना है मेरे ख्याल से? नहीं सर, वो ऐसे ही मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन. कोई बात नहीं। थैंक यू सर. फिर और किसी को कुछ पूछना है? बीनल जी, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। Yes, sir. Aurelia, the variegated one, I have in indoor, in a small pot. But lately I'm seeing that it is drying out. इसके पत्ते मतलब स्टेम के साथ ही झड़ रहे हैं. Due to season change, what can I do to आपके protect पास it? अरेलिया जो है इससे छोटे पत्ते वाला होगा। हाँ, छोटे पत्ते वाला वेरीगेटेड है. हाँ ठीक है, वो थोड़ा डेलिकेट प्लांट है। ठीक है, तो आप उसकी मिट्टी को थोड़ा खोद दीजिए, ट्राइकोडर्मा मंगा लीजिए और आप ट्राइकोडर्मा दीजिए और उसको पानी कम दीजिए। थोड़ा लाइटिंग कंडीशन आप लक्स मीटर से चेक करके उसको थोड़ा ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर दीजिए। हो सकता है कि उसको आप थोड़ा कम लाइट में जी रहा होगा बेचारा, तो उसको दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा पानी ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, Okay, तो आप इतना कर लीजिए, शायद हो जाएगा। thank you. भाविन जी, आपको कुछ पूछना है वापस? हाँ जी सर सर, ओनली वन रिक्वेस्ट इज, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमको, बट प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाएंगे बाद में। तो कोई अच्छी किताब है या आपका प्रेजेंटेशन है या सम इंफॉर्मेशन विच वी कैन रिव्यू फ्रिक्वेंटली? ये शुरुआत में थोड़ी बार बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन इतना टाइम तो याद नहीं रहेगा। तो आई इसलिए रिक्वेस्ट यू मैंने टू कहा था सजेस्ट। कि आप थोड़ा नोटबुक लेके बैठते तो अच्छा रहता। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप मेरी स्लाइड्स का लेना चाहते हैं तो। एनी गुड बुक इफ यू सजेस्ट इन आई फ्यूचर? डोंट नो, मतलब मैं खुद है ना किताबों में बहुत कम बिलीव करता हूँ अब। मैं एक्शंस में ज्यादा बिलीव करता हूँ तो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू जी। आई एम सो सॉरी। विपुल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? નમસ્કાર. नमस्कार। મારે એ પૂછવાનું હતું, મારા છે ને મની પ્લાન્ટના લીવ્સ મોટા નહીં થતા, એ નાના જ રહે છે. એના માટે ઘણી ટ્રાય કરી મેં. મોસ્ટિક ઉપર છે તમારું મની પ્લાન્ટ? પાર્ડન? મોસ્ટિક લગાવીને લગાવ્યું છે તમે? હા, ડાળીથી લગાવેલી છે. ને ડાળીથી વચ્ચે તમે એને પેલી મોસ વાળી ડંડી લગાવીને એના ઉપર વીંટાળી છે કે કઈ ના, રીતે? એમ જ એમનેમ જ છે. એટલે તમે છે ને એને પાણી ઓછું આપો, મની પ્લાન્ટને ચડવાનું ગમે, ઓકે. એટલે એને તમે એવું કરી શકો કે એક બાંબુની લાકડી ઉપર તમે થોડું કપડું બાંધો, કપડા ઉપર જૂટની જે દોરી હોય ને એ બાંધીને એનો એક તમે મોસ્ટિક જેવો દંડો બનાવી દો અને તમે કુંડામાં એને ખોસી દો અને મની પ્લાન્ટને એના ઉપર દોરીથી થોડુંક બાંધી દો, એટલે એ મની પ્લાન્ટને ચડવાનું બહુ ગમે. ઓકે ઓકે. અને મની પ્લાન્ટ એક એવો સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્લાન્ટ છે કે હવામાંથી પણ મોઇશ્ચર ને ન્યુટ્રિશન લઈ લેતો હોય છે, એટલે જેમ ઉપર ચડતો જશે તો એના પત્તા મોટા થતા જશે. હા, ઓકે ઓકે. ओके, हाँ जी। और किसको पूछना है? कुछ सैमसंग एसएम करके है कुछ नाम। नमस्ते. नमस्ते। एक्चुअली अभी तक आपने सारे इंडोर प्लांट जो हम क्ले में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, उनके बारे में बताया है. मुझे अभी किसी ने बैम्बू प्लांट दिया है जो कि वाटर में है, तो मैं पूछना चाहती हूँ उसका भी यही ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसे आपने बताया, लाइट कहाँ ज्यादा आ रही है वहां रखे, उसका पानी कब कब चेंज करे और उसको हम कब मिट्टी में सॉइल में लगा सकते हैं, और इसी तरह मनी प्लांट के लिए भी. मैं थोड़ा सा आगे उस पे आ रहा हूँ, पानी वाले प्लांट्स पे मैं आ रहा हूँ आगे। थैंक ठीक है, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, घर में जब पंखा चलता है समर में तो ये प्लांट एकदम मरने लगते हैं, तो क्या करूं मैं? आपका नाम चेहरा दिखाई नहीं दे रहा मुझे। जय श्री वैसे मेरा वीडियो तो किया है मैंने, अब कोई दिखाई बात दे रहा है? कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ, मैं पंखा जब चलता है समर में
तो उस टाइम मेरे प्लांट्स मरने लगते हैं पंखे की वजह से, तो क्या ओके। करना चाहिए? ऐसा हो सकता है? आप उसको जैसे जी ऐसा कर सकते हैं कि जो पॉट है उसमें कुछ बेम्बू की स्टिक लगा के पौधे को बांध सकते हैं। कई बार क्या होता है जब पौधा ज्यादा मूव करता है तो अगर सॉइल में से भी मूवमेंट हो जाए तो प्रॉब्लम होता है, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ऊपर केवल अगर डालियां और पत्ते हिलते हैं तो उससे मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर सॉइल में से भी मूवमेंट हो गया तो हो रहा होगा, तो आप कुछ स्टिक्स का सपोर्ट देके पौधे को बांध सकते हैं, तो ओके रूट की तरफ से वो ना हिले। ओके ट्राई ओके। करके देखिए आप। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। रवीश जी बस थोड़ा सा और है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पानी के पौधों की बात हो रही थी। एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पौधों की कटिंग करके पानी में डाल सकते हैं और उनमें रूट्स आने लगेगी। आपका जो मदर इन लॉ स्टंग है, जामिया है, मनी प्लांट है, ये बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको अगर कटिंग करके पानी में डालते हैं तो उसमें रूट्स आ जाते हैं। जब रूट्स आ जाएं तो इनको पानी से निकाल के आप देख लीजिए कि इसमें कोई डार्क काले से रूट नहीं है जो रॉट हो रहे हैं। अगर रॉट हो रहे हैं तो उन रूट्स को आप कट करके निकाल दीजिए। फिर ट्राइकोडर्मा वाले पानी में इनको थोड़ा डुबो दीजिए 2-4 मिनट, और फिर आप उसको मिट्टी में लगा सकते हैं। और फिर मिट्टी में आप ट्राइकोडर्मा वाला पानी डाल दीजिए। ठीक है। जो अपना ये लकी बैम्बू है, लकी बैम्बू का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको अगर पानी में रखते हैं तो उसमें रूट रॉट हो जाता है, वो मर जाता है। तो ट्राइकोडर्मा से मैंने ट्राई किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। तो लकी बैम्बू पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, बट मेरे एक्सपेरिमेंट चालू हैं। मुझे सॉल्यूशन मिलेगा तो मैं डेफिनेटली ग्रुप में रखूंगा। लेकिन ये इस तरह से आप कर रहे हैं तो फायदा ये है कि आप बहुत सारे नए प्लांट बना सकते हैं, आप प्लांट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे घर पे नॉर्मली रेगुलरली प्लांट्स बनते रहते हैं, क्योंकि जब प्लांट को ट्रिम करते हैं, क्योंकि कई बार प्लांट को शेप अप करने के लिए ट्रिम करते हैं, तो ट्रिम किया हुआ पार्ट है पानी में डाल देते हैं। जब उसमें 2-3 महीने बाद में अच्छे रूट्स आ जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा में डिप करके उसको मिट्टी में लगा देते हैं, एंड वी हैव अ न्यू प्लांट। तो जब कोई गेस्ट आता है तो उसको दे सकते हैं, किसी के घर जाते हैं तो दे सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। लकी बैम्बू का अनलकीली मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन मुझे पता चलेगा आई डेफिनेटली शेयर विद यू। ये एक बहुत इजी प्लांट है, पेडिलेंथस। जो पिंकी जी पूछ रहे थे कि इजी प्लांट कौन से, तो दिस इज पेडिलेंथस वेरीगेटेड। इसको अनलकीली पेडिलेंथस ही बोलते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, पेडिलेंथस वेरीगेटेड। ये प्लांट ऑलमोस्ट सारे बगीचों में किसी कोने में उग रहा होता है और कोई इसको ध्यान भी नहीं देता, पर जब इसको ट्रिम करके वॉश करके पॉट में लगा के इंडोर में रखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। इज ब्यूटीफुल प्लांट। आप प्लांट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, स्क्रीनिंग में यूज कर सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे सैंपल बना सकते हैं। आप इंडोर एयर क्वालिटी के लिए भी इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत क्वांटिटी में लगा सकते हैं। मनी प्लांट कम मिट्टी में भी बहुत इजीली उग जाता है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई एम स्टॉपिंग द स्लाइड शो। किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बात करनी है तो करते हैं, देन वी हैंड ओवर टू रवीश जी। Thank you very much, Lokendra ji. It was a very interesting and informative session. आपने इंडोर प्लांट्स को किस तरीके से हेल्दी बनाए रखना है और उसके क्या फायदे हैं, छोटी छोटी ऐसी जो टेक्निक्स है, लाइटिंग से लेके वाटरिंग से लेके उसके क्लीनिंग तक, सभी आपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस की। तो मैं ये समझता हूँ कि जिनके भी घर में इंडोर प्लांट्स है वो उसको वापस उसके ऊपर कुछ वर्क कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। और जिन्होंने इंडोर प्लांट्स नहीं लगाए हैं और जो लगाना चाहते हैं वो आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट बिकॉज ऑफ योर वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। थैंक यू लोकेंद्र जी। वी हैव सम टाइम, हमारे पास कुछ और समय है, 15-1 मिनट है। तो किसी को भी कुछ आज के सेशन के रिलेटेड लोकेंद्र जी के साथ बात करनी है, कुछ सवाल पूछने हैं, तो आप अपने रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें। ईना जी आप बताइए।
टू थ्री क्वेश्चंस। एक तो टमाटर जो आता है ना मेरे प्लांट में, उसमें नीचे काला दाग लग जाता है आधे टमाटर में, रॉट जैसा। तो वो किस लिए है? एंड सेकंड वाज कि उसमें गमले में छोटा मटका लगा दे, पूजा का जैसे आता है ना, मिट्टी का, और उसमें पानी भर दे तो उससे सफिशिएंट रहता है कि आई स्टिल हैव टू वाटर? पहला प्रश्न, उसके लिए आप नीम ऑयल विद सोप सॉल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं, बायोएंजाइम स्प्रे कर सकते हैं, खट्टी छाछ स्प्रे कर सकते हैं। आप वो रेगुलरली कीजिए तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये छोटी मटकी वाला मेरे को समझ में नहीं है आप क्यों करना चाहते हैं। डायरेक्ट पानी दीजिए ना बेचारों को। ये छोटी मटकी डाल के उसमें पानी डालने का कुछ लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं नहीं करता हूँ। टमाटर के प्लांट में ना मुझे रोज 2 बार शायद देना पड़ता है, 2-3 बार हो जाता है। बाहर तो है एंड देयर इन स्मॉलर पॉट्स। तो मिट्टी के ऊपर आप पत्ते डालिए, सूखे पत्ते डाल के मल्चिंग कीजिए। अगर आप मल्चिंग करेंगे तो आपको 2-3 बार पानी नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट आप मल्चिंग करेंगे तो हो सकता है 2-3 दिन में एक बार पानी देना पड़ेगा। अच्छा, मल्चिंग कोकोपीट तो आपने मना किया ना, बाकी लीव्स लीव्स, हाँ लीव्स। सूखे बगीचे लीव्स। में वॉक पे जाइए और वहां पे प्लास्टिक का एक या कपड़े का बैग लेके जाइए। जो सूखे पत्तों का ढेर होता है जो माली झाड़ू मार के रखता है, उसमें से भर के ले आइए। और क्या। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग वो मट्टी का कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब बाहर जाते 2-3 हफ्ते के लिए तो वाटर करने का किसी और को मैं सौंप के जाती हूँ, तो यूजुअली आधे प्लांट्स मर जाते हैं। आई एम होपिंग कि दैट वुड प्रोवाइड इट विथ मॉइस्चर, नेसेसरी मॉइस्चर, मिट्टी के पॉट के ट्राई थ्रू। कीजिए, अगर सक्सेसफुल होता तो बताइए। मैंने नहीं किया तो मुझे नहीं पता ही ना। ओके, थैंक यू। वेलकम। केना जी, आप बताइए। हाँ सर, जनरली मॉनसून इज द बेस्ट सीजन कुछ भी अगर प्लान करना है तो। पर अभी अभी सपोज लगाने हैं तो ये बेस्ट सीजन रहेगा इंडोर प्लांट्स के लिए हाँ, कि ये वी अच्छा नीड टू। सीजन है, ये अच्छा सीजन है। अभी ये अच्छा विंडो पीरियड है, क्योंकि अभी ओके। स्प्रिंग जैसा सीजन है। तो आपको पौधे को ट्रांसप्लांट करना है, ट्रिमिंग करना है, नए पौधे लगाने हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड सीजन। अभी आप ओके। वो सारा काम केयरफुली कर सकते हैं, लेकिन शाम को करना, क्योंकि दोपहर को थोड़ी सी गर्मी हो गई है अभी। ठीक है। ओके सर। भाविन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू सर। भाविन जी, आप कुछ, आपका हैंड रेज है। मुझे सिर्फ एक ही चीज बना है। रवीश भाई नमस्कार। नमस्ते रवीश भाई। एंड नमस्ते गोविंद जी। हाँ लोकेंद्र जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बहुत ग्रेट इंफॉर्मेशन को दी है। थैंक यू सो मच। मुझे आपका आभारी प्रदर्शन करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड इट थरली। रवीश जी ने एक मैसेज रखा है, आप, मैं चाहूंगा कि आप सब देखें। ये HHL कोर्स के बारे में, उसमें उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। और अगर आप उस नंबर को नोट कर लें तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज मैंने जो फायदा लिया है HHL ज्वाइन करके, मैं चाहूंगा कि सबको वो फायदा मिले। तो आप आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में भी बताइए। इस दिस इज अ नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी। HHL का कोर्स है, नॉन कॉमर्शियल है। एंड ये समाज को जब अच्छा बनाना है तो हमारी हेल्थ, हमारा एटीट्यूड, वो सब जुड़ के बनेगा। तो HHL का कोर्स उसमें बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो आप ये लिख लीजिए। मैंने एक लिंक भी भेजी है, जिसमें मैंने, सॉरी, मैंने वो गलती से केवल इनको भेज दिया। मैं इसमें लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब की, जिसमें इनका जो मित्तल जी का जो यूट्यूब चैनल है वो है उसमें। तो आप देख लीजिए, वो भी आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है। तो दिस वाज वेरी नाइस। आई होप ऑल ऑफ अस स्टार्ट ग्रोइंग लॉट ऑफ इंडोर प्लांट्स। रुकना मत, करते जाना होगा। ठीक है। ओवर टू यू रवीश जी। डॉक्टर पलान का ये आपने जो अच्छे बोला, मैंने अटेंड किया हुआ है। इट वाज आल्सो ग्रेट टाइम। जिंदगी को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। मैं भी आपने जो बोला उसको ही मैं साथ बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने नहीं किया तो इट इज अ ग्रेट टाइम टू अटेंड। थैंक यू। वेरी ट्रू। जी लोकेंद्र जी, चैट बॉक्स में मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया था वो मैं शॉर्ट में सिर्फ एक बार
सभी पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स के साथ शेयर कर देता हूँ। शायद किसी को पढ़ने में दिक्कत हो या कुछ और क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड। तो होलिस्टिक हेल्दी लिविंग एक 3 महीने का कोर्स है जो निसर्ग उपचार केंद्र हर साल एक बार कंडक्ट करता है। ऑनलाइन माध्यम से ये कोर्स कंडक्ट किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन इसीलिए मैं अभी शेयर कर रहा हूँ कि आज HHL पार्टिसिपेंट्स के अलावा भी ट्री वॉक्स से जुड़े हुए लोग हैं, लोकेंद्र जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और भी कोई प्लेटफॉर्म से आज यहाँ पर उपस्थित इंटरेस्टेड पर्सन्स है। तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस कोर्स के रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9426187834। एक बार और रिपीट कर लेता हूँ, 9426187834। चैट बॉक्स में भी मैंने ये मैसेज डाल दिया है। सो जो भी इंटरेस्टेड है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम मेंटेन करते हैं जब भी ये कोर्स शुरू करते हैं एडमिशन्स इसके, उसके पहले हम सभी को ये अनाउंसमेंट और डिटेल्स भेजते हैं। तो आप जो भी इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे अपना नाम लिखकर एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। रवीश जी, मुझे पूछना था, जो हमने कोर्स किया था 2 साल पहले 21 में हमने ज्वाइन किया था, क्या अभी जो रीसेंट कोर्सेज आप करा रहे हैं कोई उसमें एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट है दैट वी शुड रिपीट इट? सी बेसिकली जो कंटेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और हमारे स्वास्थ्य पर असर करते हुए जितने भी फैक्टर्स है उसको उसकी एक समझ को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो कंटेंट्स है वो बेसिकली HHL कोर्स में सेम ही है। जो हम आहार विहार, हमारा मन और हृदय की भावनाएं और हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसकी जो ओवरऑल बात है और सब जितने भी मेजर लेक्चर्स है वो सब सेम ही है। बट every year we do make efforts to improvise the course to add something new. So definitely कुछ ना कुछ कंटेंट या कोई नए टॉपिक पे भी बात तो होती ही रहती है। शायद नीता सिकलानी ने हैंड रेज किया है। नीता जी, आपको कुछ कहना है? जी नमस्ते लोकेंद्र जी। नमस्ते। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं प्लांट्स ले तो आती हूँ नर्सरी से, लेकिन मैं आई एम अ बिग प्लांट किलर, लाइक घर पे आके वो हो जाते हैं। तो क्या हमको मतलब कुछ केयर करना चाहिए कि उनको बड़े पॉट में या छोटे पॉट में या सॉइल चेंज करना चाहिए? कुछ तो मैं गलती करती हूँ मतलब। तो लाइक अगर प्लांट बड़े पॉट में ऑलरेडी आया तो उससे भी बड़े पॉट में डालना चाहिए कि उससे नहीं छोटे में नहीं डाल सकते ना हम? नहीं, उसके छोटे में तो नहीं डालना है, बट जिस पॉट में है उस पॉट में हेल्दी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड सॉइल भी चलेगा जो सॉइल में आता है नर्सरी से? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। रवि जी, मैं मधु जी ने जो पूछा उसका एक थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ये जो नॉलेज है उसके बारे में हमारे शास्त्रों में सत्संग कहा गया है कि हमें जो अच्छी चीजें जानने को मिलती है ना, वो हम 3-4 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में थोड़े से भूल जाते हैं या उसका इफेक्ट हमारे पे कम हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है सत्संग करते रहना चाहिए। तो HHL का जो बातें हैं वो सत्संग जैसी है कई बार। तो कई बार मैं रवि जी से खास रिक्वेस्ट करके बहुत सारे लेक्चर्स वापस अटेंड करता हूँ, जुड़ा रहता हूँ, ताकि वो चीजें रेनफोर्स होती रहे। तो मैं तो कहूंगा कि HHL कोर्स किए हुए को आपको 3-4 साल हो गए, 3 हो गए, वापस कीजिए। बिकॉज आपने खैर किताब लिखी हुई है, मैंने वो किताब पढ़ी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने बड़ी अच्छी अच्छी किताब लिखी है। बट संपूर्ण परिपूर्ण हम कभी नहीं बन सकते इस जिंदगी में। हमें तो सीखते रहना है, बढ़ते रहना है, सुधरते रहना है। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड। तो मैं तो ज्वाइन करते रहता हूँ, जब भी नए टॉक्स होते हैं तो फिर मैं जुड़ जाता हूँ, तो अच्छा लगता है। ओवर टू यू रवीश जी।
जी। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम आज का सेशन यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। Once again, thank you very much, Lokendra ji, for coming onto this platform and always sharing such wonderful, new, important, and very, very helpful, useful knowledge with all the members of the HHL and everyone. Thank you very much, Lokendra ji. And thank you to all the participants. आप जो भी सब आज इस सेशन को जुड़े हैं और आपका योगदान दिया है. Thank you to all for joining the session.